नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द किया। आरपीएससी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। राज्य विधानसभा के 1 सितंबर से शुरू होने वाले सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। कांग्रेस ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। प्रदेश में अब पीएम कुसुम योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कृषि कनेक्शन जारी किए जा सकेंगे। और राज्य के ज्यादातर भागों में तेज बारिश का दौर धीमा पड़ा। मौसम विभाग ने 30 अगस्त से कई स्थानों पर फिर अच्छी बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का फैसला सुनाया है। न्यायाधीश समीर जैन की एकल पीठ ने ये फैसला दिया। न्यायालय ने माना कि इस भर्ती के पेपर का पूरे प्रदेश में प्रसार हुआ, साथ ही आरपीएससी के सदस्यों की भूमिका भी संदिग्ध रही। न्यायालय ने कहा कि अब एसआई 2025 की भर्ती में 2021 के 859 पदों को भी जोड़ा जाए, साथ ही 2021 के अभ्यर्थियों को नई भर्ती में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील हरेंद्र नील ने न्यायालय के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि अदालत ने भर्ती में आरपीएससी की संलिप्तता पर स्वतः संज्ञान लिया और मामला चीफ जस्टिस के सामने सुनवाई के लिए रेफर किया है। कोर्ट ने कहा है, प्रशंसनीय काम करा है एसआईटी ने, और जो नया विज्ञापन निकला है उसमें ये पद जोड़े जाएंगे। फिर एक साथ विज्ञापन निकलेगा और साथ में ही भर्ती होगी 2025 और 21 की। और कोर्ट ने कहा है कि जो आरपीएससी मेंबर्स हैं, 2 नहीं 4 और अन्य लोगों की संलिप्तता है। कोर्ट ने उस पर स्वतः संज्ञान लिया है, मामला ऑनरेबल डिवीजन बेंच के सामने भेज दिया है। उस हद तक जहाँ तक आरपीएससी की संलिप्तता है और संपूर्ण भर्ती रद्द हो गई है। एक साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय है। हमारे संवाददाता ने बताया कि न्यायालय ने अपने फैसले में आरपीएससी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का उपयोग करते हुए न्यायालय ने अपने आदेश में आरपीएससी की पूरी कार्य पद्धति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। न्यायालय ने कहा कि आरपीएससी के 6 सदस्यों बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका, मंजू शर्मा, संगीता आर्य, जसवंत राठी और अध्यक्ष संजय क्षोत्रिय ने परीक्षा की शुचिता के साथ व्यवस्थित और बड़े पैमाने पर समझौता किया। अदालत ने कहा कि आरपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार और धांधली के कारण एसआई परीक्षा ही नहीं बल्कि आरएएस भर्ती 2018 समेत कई अन्य परीक्षाएं भी प्रभावित हुई। इन्हीं तथ्यों के आधार पर अदालत ने आरपीएससी की कार्य व्यवस्था पर स्वतः संज्ञान लेकर इसे जनहित याचिका बनाते हुए आगे की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश को भेजा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए विधि और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि आदेश का परीक्षण कराया जाएगा। वहीं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने दावा किया कि एसआई भर्ती परीक्षा में करीब 50% लोग गलत भर्ती हो गए थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि उनकी पार्टी ने इस मामले को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर 4 महीने से अधिक समय तक धरना दिया। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने कहा कि अदालत के इस आदेश से पेपर लीक को लेकर एक विशेष संदेश जनता के बीच जाएगा और ऐसे अनुचित कार्यों में संलिप्तता से पहले लोग सोचेंगे। 20 महीने हो गए हैं इस तफ्तीश को करते करते। इसमें 122 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें 55 जो है वो अंडर ट्रेनिंग है। आगे भी अनुसंधान जारी रहेगा। कोर्ट का आज फैसला आया है जिसमें इस भर्ती को उन्होंने रद्द कर दिया है। ये जो आज का फैसला है इसका दूरगामी असर पड़ेगा जो राजस्थान में रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं। और मैं मानता हूँ ये फैसला एक टर्निंग पॉइंट होगा जहाँ कोई भी गड़बड़ी करने के पहले 4 बार सोचेगा, क्योंकि ये जो पेपर लीक का डिमांड है ना उस साइड को हिट करता है।
राज्य विधानसभा के 1 सितंबर से शुरू होने वाले सत्र से पहले आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। हालांकि इस बैठक में प्रतिपक्ष के नेता शामिल नहीं हुए। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने मीडिया से बातचीत में कहा कि स्पीकर ने प्रतिपक्ष के नेता से बातचीत करके ही बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक में न वे शामिल हुए न उनके मुख्य सचेतक। उन्होंने विपक्ष के इस रवैये की निंदा की। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि विधानसभा सत्र की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि सत्र में जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए जाएं। पक्ष और विपक्ष अपनी जनहित की बातें विधानसभा के पटल पर रखे और विशेषकर शांतिपूर्वक मुद्दों पर बहस हो। मैं सभी माननीय प्रतिपक्ष के नेताओं से आग्रह भी करूंगा कि हम राजस्थान विधानसभा के गौरवशाली इतिहास को कायम रखें, जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक बहस करें। यथायोग्य जहां सरकार की कमी खामी नजर आती है वो सरकार के नॉलेज में लाएं। सरकार जनहित के सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनेगी और उसका समाधान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान और चीन की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी यात्रा के पहले चरण में जापान में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री मोदी की जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ ये पहली शिखर बैठक होगी। इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में अब पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्रों से जुड़े 33 और 11 केवी सब स्टेशन क्षेत्रों में अलग से प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कृषि कनेक्शन जारी किए जा सकेंगे। इसके लिए कृषि कनेक्शन नीति 2017 में संशोधन को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश के तीनों डिस्कॉम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद अब ऐसे सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता के अनुसार 33 और 11 केवी से निकलने वाले फीडरों पर कृषि कनेक्शन के लिए आवेदकों को अलग से प्राथमिकता से मांग पत्र जारी किए जा सकेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश की गांव ढाणियों में लगभग 1543 मेगावाट क्षमता के 776 विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आज जयपुर की मोती डूंगरी से भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये शोभा यात्रा मोती डूंगरी, जौहरी बाजार, त्रिपुलिया बाजार से गणगौरी बाजार होते हुए ब्रह्मपुरी से नाहरगढ़ स्थित गढ़ गणेश मंदिर तक पहुंचेगी। शोभा यात्रा को अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रवाना किया। उधर सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में आयोजित मेला आज संपन्न हो गया। इस मेले में केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से आज दूसरे दिन भी केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। इस दौरान चित्र प्रदर्शनी, संगोष्ठी, मौखिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के आयोजन भी हुए और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। दिगंबर जैन समाज का 10 लक्षण पर्व आज शुरू हुआ। 10 दिन के इस पर्व के अंतर्गत प्रतिदिन मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम रखे जाएंगे। पर्व का पहला दिन आज उत्तम क्षमा दिवस के रूप में मनाया गया। डूंगरपुर के जिनालयों में आज पूरी श्रद्धा के साथ भगवान नेमीनाथ का अभिषेक किया गया। इससे पहले श्वेतांबर जैन समाज का पर्युषण पर्व पूरा होने के अवसर पर आज क्षमापना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे से साल भर में जाने अनजाने में हुई गलतियों के प्रायश्चित के रूप में माफी मांगी। पाली के जैन मंदिरों में इस मौके पर विशेष सजावट की गई। प्रदेश भर में आज ऋषि पंचमी मनाई जा रही है। इस अवसर पर जलाशयों के किनारे सप्तऋषियों की पूजा अर्चना कर श्रावणी कर्म किया गया। पाली और सलूंबर में महिलाओं ने व्रत रखा। चूरू में शिक्षण संस्थाओं में कार्यक्रम आयोजित किए गए। जम्मू कश्मीर में 26 अगस्त को ऑपरेशन रक्षक में वीर गति को प्राप्त
हुए हवलदार इकबाल अली को आज झुंझुनू के लालपुर गांव में सुपुर्दे खाक किया गया। इकबाल अली 21 ग्रेनेडियर में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात थे। उनके अंतिम संस्कार से पहले हजारों की संख्या में युवाओं ने तिरंगा रैली निकाली। इकबाल अली के जनाजे में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खां बुधवाली, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चौबदार, सांसद ब्रजेंद्र ओला, विधायक राजेंद्र भांबू, हाकम अली, पेतराम काला, भगवान आराम सैनी, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और हजारों की संख्या में ग्रामीण और युवा शामिल हुए। प्रदेश के ज्यादातर भागों में तेज बारिश का दौर धीमा पड़ने से लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि अब भी अधिकतर जगह हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में डूंगरपुर के वेजा में भारी बारिश दर्ज की गई। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ में मूसलाधार बरसात हुई। क्षेत्र के पुलिया पर पानी आने से 6 घंटे तक आवागमन बंद रहा। डूंगरपुर में आज तेज बरसात से कई जगह पानी भर गया। उधर बांसवाड़ा के माही बांध और कागदी पिकअप वेयर में भारी मात्रा में पानी आने के बाद अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। चूरू और आसपास के गांवों में आज दोपहर बाद अच्छी बारिश हुई। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में आज दिन भर बादल छाए रहे। कहीं कहीं हल्की बारिश, वहीं कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी के समाचार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा कि आज और कल हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। 30 अगस्त से कुछ इलाकों में एक बार फिर तेज बारिश का सिलसिला शुरू होगा। साउथ उड़ीसा और आसपास के छत्तीसगढ़ एरिया के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में देखें तो सर्वाधिक बारिश डूंगरपुर जिले में 90 mm रिकॉर्ड की गई है। वहीं अगले 2-3 दिन राज्य के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं दक्षिणी राजस्थान के यानी उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके बाद यदि देखें 30 अगस्त से दक्षिण पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं अति भारी बारिश भी 30 और 31 अगस्त को हो सकती है। सलूंबर जिले के झलारा अमलोदा मार्ग पर आज सारणी नदी के तेज बहाव में एक शिक्षक बह गया। एसडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीम शिक्षक की तलाश में लगी हुई है। वहीं लूणी नदी में कल श्रद्धालुओं से भरी एक जीप पलटने से नदी में बहे 3 लोगों की तलाश जारी है। इस बीच जालौर जिले के असाना गांव के पास नदी में बहे सभी युवकों के शव एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों ने निकाल लिए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद घटनास्थल से काफी दूर आज 2 शव निकाले गए। कल इसी नदी से 4 शव निकाले गए थे। केंद्र सरकार ने कच्चे कपास के आयात पर कर छूट इस साल 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये फैसला भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द किया। आरपीएससी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। राज्य विधानसभा के 1 सितंबर से शुरू होने वाले सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। कांग्रेस ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। प्रदेश में अब पीएम कुसुम योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कृषि कनेक्शन जारी किए जा सकेंगे। और राज्य के ज्यादातर भागों में तेज बारिश का दौर धीमा पड़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।